नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल शील्ड के बारे में। ये श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही ज़रूरी पहल है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रैगिंग के खिलाफ कॉलेज की पॉलिसी कितनी मजबूत है और स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए क्या-क्या सिस्टम बनाए गए हैं। तो ये जो पूरी पहल है ना, ये सीधे कॉलेज के टॉप लेवल से आ रही है। मतलब प्रिंसिपल डॉक्टर डी.के. वर्मा के नेतृत्व में और डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के गाइडेंस में। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन कितना कमिटेड है एक रैगिंग फ्री कैंपस बनाने के लिए। और हाँ, इस सफर में आपकी मदद करने के लिए कॉलेज ने हमें भी तो पेश किया है। मैं हूँ दृष्टि। और मैं हूँ रक्षक। हम आपके डिजिटल गाइड हैं। हमारा काम बस इतना है कि आप सब तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, ताकि हर कोई हमेशा इन्फॉर्म्ड और सेफ महसूस करे। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पहल की जड़ तक चलते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है एक पक्के वादे से, और वो है जीरो टॉलरेंस। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, संस्थान की रैगिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रैगिंग चाहे किसी भी रूप में हो, छोटी हो या बड़ी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक एकदम साफ और कड़ा मैसेज है। पर सवाल ये उठता है कि रैगिंग आखिर है क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक्ट 2009 इसे बहुत साफ तरीके से बताता है। कोई भी ऐसा काम जिससे सीनियर स्टूडेंट्स अपने से जूनियर स्टूडेंट्स पर अपनी पावर या डोमिनेंस दिखाते हैं, तो सारा खेल पावर के गलत इस्तेमाल का है और कानून इसी चीज को पकड़ता है। तो बात सिर्फ नियमों और कानूनों की नहीं है। कॉलेज ने एक बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मेंटरशिप शील्ड आखिर काम कैसे करती है। अच्छा, तो हर नए स्टूडेंट को एक तरह की डबल सेफ्टी मिलती है। एक तो आपको एक डेडिकेटेड फैकल्टी मेंटर दिया जाता है जो आपकी एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ में मदद करेगा, और दूसरा आपको एक सीनियर स्टूडेंट बडी के साथ जोड़ा जाता है जिसे बहुत सोच समझकर आपके गाइडेंस के लिए चुना गया है। और हाँ, यहाँ मेंटरशिप और डोमिनेंस, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, मेंटरशिप का मतलब है गाइडेंस, सपोर्ट, ताकि आप इंडिपेंडेंट बने। लेकिन डोमिनेंस वो एक हायरार्की बनाता है, आपको दूसरों पे निर्भर और कमजोर बनाता है। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सी बातचीत आपके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस कानूनी ढांचे की जो इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को असली ताकत देता है। एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ कोई कॉलेज का रूल नहीं है, ये स्टेट का कानून है। और ये समझना, मतलब ये जानना बेहद जरूरी है कि रैगिंग सिर्फ कॉलेज के नियमों को तोड़ना नहीं है, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश के कानून के हिसाब से एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक आपराधिक जुर्म है। और इसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। कानून यहाँ अपना काम जरूर करता है। तो क्या है ये नतीजे? सबसे पहला और सबसे गंभीर, दोषी पाए जाने पर सीधे 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये एक ऐसी सजा है जो किसी का भी फ्यूचर खराब कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेल के साथ साथ 50,000 रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और शायद सबसे बुरा नतीजा ये है, दोषी स्टूडेंट को कॉलेज से निकालने के बाद अगले 3 सालों के लिए किसी भी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से बैन कर दिया जाता है। मतलब एक तरह से एकेडमिक करियर ही खत्म। अब जरा इस जुर्म की कानूनी गंभीरता को समझिए। पहला, ये कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, ये नॉन बेलेबल है, यानी जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं है और ये बहुत मुश्किल है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई शिकायत होती है तो कॉलेज को 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर फाइल करनी ही होगी, ये कंपलसरी है। तो इतने कड़े कानूनों के बारे में जानकर ये जानना भी तो जरूरी है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मदद के लिए आवाज कैसे उठानी है। और ये पूरा सिस्टम आपको सेफ रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। एक बात हमेशा याद रखिए, रिपोर्ट करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि बहुत हिम्मत का काम है। और ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि रिपोर्ट करने वाले की पहचान को सेफ रखा जा सके और शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो मदद मिलेगी कहाँ से? मदद 24 घंटे मौजूद है। आप नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या कॉलेज की अपनी हेल्पलाइन पर। आप सीधे अपने फैकल्टी मेंटर, वार्डन या नोडल ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं।
और अगर कोई अपनी पहचान नहीं बताना चाहता तो अनोनिमस यानी गुमनाम शिकायत का ऑप्शन भी मौजूद है। तो आखिर में बात सिर्फ नियमों और सजा की नहीं रह जाती। जैसा कि ये विचार हमें याद दिलाता है, असली पढ़ाई, असली एजुकेशन तो हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर है कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। एक सेफ और रिस्पेक्टफुल माहौल बनाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।